ज्ञापन जो हमने 28 अप्रैल को दिया था, और आज जो दिया है वो हमने हाँ वो SDM महोदय को दिया। SDM महोदय को दिया है। मुख्यमंत्री को। अभी आप क्या चाहती हैं सरकार? सर, सरकार से यही चाहते हैं कि महिला पर्यवेक्षक के जो पोस्ट हैं जो इतनी कम निकाली हैं उनको बढ़ाएं अभी। तो जो 6 लाख बच्चे हैं जिनने रियली मेहनत की है, कम से कम उनका तो सिलेक्शन इसमें हो, क्योंकि ऐसे में तो सिर्फ एक शिफ्ट से एक बच्चा ही सिलेक्ट होगा, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? जिन्होंने 6-7 साल से मेहनत की है उनको क्या मिलेगा? उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना सर। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तो आगे आपका कदम क्या रहेगा? आगे हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, जो हमने अभी किया है उससे भी बड़ा होगा, और फिर जितनी शांति से चीज़ें हुई हैं वो उतनी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि फिर सब लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि सरकार हमारी सुनी नहीं रही है, तो उनको सुनाना पड़ेगा फिर ज़बरदस्ती। सर आप यहाँ क्या वजह थी? हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि अभी तक पिछले सालों में ये देखने में आया है, पहले तो भर्तियाँ इतनी लेट आ रही हैं कि लोग या तो ओवर एज हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना ही बंद कर देते हैं। अब 7 साल में अगर कोई भर्ती आती है तो हमारे मन में एटलीस्ट ये तो आता है कि 7 साल में अगर भर्ती आई है तो 1 साल की अगर हम 500 भर्ती माने तो 7 की कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार से ऊपर भर्ती आनी चाहिए, लेकिन आगे रही है 250। तो हम चाहते हैं कि पद वृद्धि होकर, क्योंकि महिला सुपरवाइजर पिछली बार 2017 में आई थी, उसके बाद आ रही है 15 में या 25 में, यानी कुल मिला के 7 साल बाद अगर भर्ती आई है तो हम 2000 पदों की मांग कर रहे हैं। 1000 खुली भर्ती, 1000 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सरकार जो है, आप बार बार सरकार को अवगत कराते हैं, लेकिन क्या है कि आपकी मांगों को लेकर नहीं, यानी क्या वजह है सरकार जो आपकी मांगे पूरी मांगे पूरी करने की वो कोशिश इसलिए भी नहीं करते हैं कि हो सकता है कभी कभी खजाने का दबाव की बात करते हैं कि खजाने में पैसा कम है, या फिर ऐसा लगता है कि पैसा सैलरी कहाँ से देंगे, तो पद जनरली बढ़ाने में उनका पैसा जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि हमारी जो महिलाओं की मांग है वो इतनी मुखर नहीं हो पा रही है, उनका अभी उनकी संख्या इतनी नहीं हो पा रही कि सरकार को लग रहा है कि प्रेशर है। अगर यही महिलाएँ ज़्यादातर मतलब बहुत सारी महिलाएँ अगर मांग करेंगी तो उनको लगेगा कि हाँ उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये होगा कि सबसे बड़ी बात बजट का प्रॉब्लम आ रहा होगा कि भाई सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो पहले कभी 15-15 हज़ार आती थी वर्ग 2 और वर्ग 1 में, आजकल वो 1000-2000 पे सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं उनका ये लग रहा है कि उनका खजाने में कुछ इशू आ रहा है। सरकार की बड़ी नाकामी दिख रही है कि हर एक जगह सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटियाँ ही दर की। देखो ये बात हमने अपने ज्ञापन में भी कही है कि महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आप पेमेंट जो फ्री देते हैं, जो पैसा देते हैं, महिलाएं ये कहना चाह रही हैं कि भाई हमको रोज़गार दो तो हम प्रदेश को ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। आप फ्री में पैसा बांटोगे उससे अच्छा है कि आप रोज़गार दे दो, तो एक नहीं 3-3 पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी उनकी, क्योंकि रोज़गार से परिवार भी चलता है और उनकी वेल्थ बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है, देश तरक्की करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है स्लोगन, बट यथार्थ रूप से काम नहीं हो पा रहा है। अब यदि आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम ये है कि सभी महिलाओं ने डिसाइड किया है कि अगर 7 दिन में मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अगले आगामी 10 से 15 दिन के अंदर हम एक और विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें आज से 10 गुना से ज़्यादा संख्या में महिलाएं आएंगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। आपका नाम? दिनेश ठाकुर।